हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मिलेगी आपको मेरी सच्ची और रियल लाइफ, रसोई से लेके रिश्तों तक। यहाँ पर है ना मॉर्निंग का समय है और 5 बज गए हैं। सब्जी मैंने बना ली थी और रोटी भी लगभग बना ही ली थी। अभी मैं ना टिफ़िन पैक कर रही हूँ। व्लॉग आज मैंने लेट से शुरू किया है और आज है ना ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है और लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो पर, क्योंकि घर का काम बस मैंने यहीं पर जो झाड़ू पोछा है नहीं किया था आज आप सभी के साथ में, क्योंकि दिल्ली का वो तो दिल्ली हो गई है, सभी नहीं पता है। घर में जो काम है वही हाउस वाइफ के काम है दिल्ली के, लेकिन ये है कि हम कुछ न कुछ एक्स्ट्रा काम घर में निकले आए हैं जो कि किसी को नज़र नहीं आते हैं और ना ही वो गिनती में आवा हैं। तो झाड़ू पोछे से सिवा भी और बतेरे काम हो जाए हैं। तो आज मैं अपने पूरे दिन की दिनचर्या शेयर करूंगी कि झाड़ू पोछे से अलग भी हाउस वाइफ के कितने सारे काम हो हैं गृहणियाँ के। तो देखिए, सुबह मैंने ये क्लिप बनाई थी, शुरू में ब्लॉग की स्टार्टिंग करी थी और यहाँ पर साथ ही साथ मैं दूध गर्म भी कर रही हूँ, क्योंकि दूध आ गया था जल्दी ही आज। और सब्ज़ी बनाई थी आलू गाजर की। तो ये सब काम है ना मैंने पहले ही सुलटा लिए थे, क्योंकि आज है ना घर में बहुत सारे काम हैं जो कि आप सभी को आगे देखने को मिलेगा। और यहाँ पर दही जमाई थी तो ये बच्चे नगाल दूँ मैं, और ये तैयार तो हो गए हैं। नाश्ता करके ना अपना बाकी का जो काम है वो फिर मैं अपने काम में लग जाएंगी, क्योंकि मैंने है ना ज़रूरी काम थे वो करने थे। तो इस मारे तगाजा ये था कि मैं पहले है ना अपना घर का जो है काम झाड़ू पोछा का है, पूजा पाठ का है, वो है सारा सुलटा ली हूँ। उसके बाद में फिर मखा अपना जो काम आज का दे रखा है, क्योंकि पति देव जी आज मेरे लिए कुछ लेके आए हैं और वो क्या लेके आए हैं वो भी आप सभी ना के देखने को मिल जाएगा। तो बस उसी में ज़्यादा व्यस्त रहूँगी। तो यहाँ पर है ना टिफ़िन भी पैक कर दिया है, बच्चों को नाश्ता बना के दे दिया है और साथ ही दूध भी गर्म हो गया है। तो देखिए, ये सब होने के बाद यहाँ पर झाड़ू पोछा मेरा सारा हो गया था। तो अभी मैं धो रही हूँ कपड़े और नाश्ता भी हमारा हो चुका था। तो ये है ना ऊनी कपड़े थे, यानी कि सर्दियों के कपड़े थे जो पतिदेव जी ने निकाले थे। मैंने जैसे बताया था ना 2 दिन लगातार मशीन चल लगी और 2 दिन क्या तीनों दिन, जैसे कि बुधवार ने मशीन चलाई थी वो डेली यूज के कपड़े धोए थे, और आज जो कल हमने कपड़े निकाले थे यानी कि बृहस्पतिवार की यह वीडियो है और शुक्रवार ने जाओगी। तो ये है ना है धो दिए थे बृहस्पतिवार। वैसे है ना मैं देखो वार क्या तो वो नहीं करा करूँ, हाँ व्रत करूँ ना बृहस्पतिवार के, तब मैं बृहस्पतिवार में कपड़े नहीं धोया करूँ। वैसे सब दिन चल रहे हैं। तो देखिए, कपड़े भी इतने ज़्यादा हो गए थे, मशीन है ना ठाडी भर गई थी और कुछ टावल बेड शीट काफ़ी चीज़ हो गई थी। और शुक्रवार ने भी मैंने कपड़े धोए हैं। कपड़े तो ज़्यादा नहीं धोए थे लेकिन बेड शीट ज़रूर धोई थी। तो अपना सारा काम निमट गया था, कपड़े भी धोकर और सुखाया ही थी और बर्तन साफ़ कर लिए थे। उस बीच में रसोई साफ़ कर दी थी, जितने कपड़े धोए इतने। तो पतिदेव जी जन जा लिए थे ऑफिस में, बच्चे स्कूल में जा लिए थे और यहाँ पर 9 बजे तक पहले मेरा काम सारा निमट गया था। तो आज सुबह पतिदेव जी गए थे बच्चे ना छोड़ने, तो वहाँ से लिया है एक कट्टा भरकर ना आंवला का। यहाँ पर है ना कैंप में ही आंवले लाग गए हैं और एक जोड़ा में लेकर आए थे। जोड़ा में ये इसलिए थे क्योंकि ये ऊपर से जड़े ना तो वो नीचे गिरे, नीचे उसका पक्का था तो फूट गए थे। वो फूटने के बाद ना आंवला जल्दी दगीला हो जाए है। और इनका हम इतने आंवला का करांगे कि वो भी आप सभी के साथ में शेयर करूँगी। आने वाली हर वीडियो में कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, पहले तो ये जो कट्टे में थे नहीं ये बिल्कुल साबत थे, लेकिन इनमें डंठल थे, जो डंठल हो है वो थे। और एक आधा ये है कि भाई जो दाग दगीला हो है वो भी हो था। तो इन मैंने छटाई करके ना और स्टप में डाल लूँगी सारे ना, क्योंकि ये मैंने सारे धोने हैं और धोने के बाद फिर ये उबालने हैं। इनमें सारे में देखो इतना बड़ा बर्तन तो था नहीं, लेकिन मैंने कुकर में डाल के नहीं ये और एक एक सीटी मराई, तुरंत सीटी मराने साथ गैस निकाल कर ना और इन्हें सुखा दूँ थी। तो इनका बनाना है हमने जैम, और जैम बनाना है, चटनी बनानी है, खट्टी मीठी जो चटनी होया कर है आंवला की। और जो कट्टम में है ना आंवले जो उसमें जोड़ में थे उनका मैंने बनाना है तेल। तो ये देखिए, मैंने सिंक ने पहले अच्छे से साफ़ कर लिया था, क्योंकि मैंने पता था मैंने ये काम सुलटाना है। तो मैंने साबुन के साथ ही पूरा सिंक धो लिया था और उसके बाद फिर मैं इसमें सारे आंवले डाल दिए हैं। और आंवले होंगे 10 किलो के लगभग, सारे टोटली 10 किलो के लगभग होंगे, बड़ा ही टप है। तो देखो इन इस तरह मैं दो कर ना और कुकर में डाल दूँगी और फिर सारे मैं इसी तरह एक एक बारी बारी करके ना और सीटी लगा लूँगी।
आज दिन में खाना पतिदेव जी भी 12 बजे आ गए थे, फिर उनको मैंने रोटी सेक कर दी। तो मेरा है ना ये आप नू लगा लीजिए 10 बजे से लेकर न और शाम के 6 बजे 7 बजे तक का व्लॉग है। और आज इतनी ज़्यादा थक गई थी न, पर ये है मैंने अच्छा लगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने 1 मिनट भी मैं खाली नहीं बैठी। थोड़ी बहुत देर सिस्टरा से बात करी थी, उनका फ़ोन आया था तब, वो भी काम करती करती ही मैं उनसे बात कर रही थी। तो एक तो मन और शरीर दोनों इतने मतलब वो रहे ना, शाम ने पड़ते साथ नींद आ गई। लाइव में ही मैं तो सो गई थी, पतिदेव जी बात कर रहे थे। और हाँ चलो ये काम तो ना रहा, लाइव से बात याद आई मेरा, क्योंकि हो सका है मेरी इस बात से आपने कुछ सीखने को मिले, जो महिलाएं हैं वो सीखने को मिले। क्योंकि लोग है ना टारगेट किसी ने करे हैं और निशाना किसी ने बनाया है। तो जैसे कि मैंने बताया था मेरी लाइफ में आप कोई देखता होगा तो जुड़ता होगा तो उन्हें भी पता होगा। कुछ लोग ऐसे हैं कि मतलब मेरे परिवार का नाम लेकर न, मेरे परिवार की आड़ में वो न बंदूक किसी के कंधे पर रखकर न निशाना कहीं लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि इनके परिवार में फूट हो जाए और ये आपस में मतलब इनका तकरार हो जाए। लेकिन हम तो देखो पता है, हमने तो इतनी जानकारी है, नॉलेज है कि ये इंसान किस तरफ बोल रहे हैं और किस तरफ नहीं बोल रहे हैं, तो ये क्या कहना करना चाह रहे हैं। तो उनकी भावनाओं को मैं समझ रही थी अच्छे से, लेकिन हमने ऐसा कोई नहीं था, मैंने मुंह तोड़ जवाब दे दिया था। और आगे जो बोल रहे हैं वो बोले जाएंगे, उस बात का कोई फ़र्क नहीं है। क्योंकि हम जब हमारे परिवार से बात करने लग रहे हैं, हमने संदेह बेरा कि हमारा परिवार कैसा है कैसा नहीं है। लेकिन वो है ना, वो फूट डालने की बात हो सके है, आप सोशल मीडिया पर आपके साथ भी ऐसा हो, सोशल मीडिया पर ना हो वैसे घर में आपके साथ में हो। क्योंकि लोगों की आदत हो है, या लेडीज हो उनकी भी आदत हो है कि घर में फूट डालने के लिए है ना वो क्या करेंगे, पीठ पीछे बुराई करेंगे ताकि इनके घर में झगड़ा हो, मनमुटाव हो। तो ऐसे हम बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि हम 3 साल हो गए यूट्यूब पे और इस तरह की भड़क देनी है और इस तरह की टुच्ची बात करनी है, बहुत सारे आ लिए हैं। तो इसलिए मैं आप सभी के साथ मैं बता रही हूँ कि कोई भी बाण कोई आपके परिवार का नाम लेकर न और आपके मन में फूट या कड़वाहट भरने की कोशिश करे न, तो ऐसा जवाब दे दो ताकि वो सामने वाला खुद पे खुद ही कुछ न कुछ अपना समझ जावे। तो ये है। तो यहाँ पर है ना आंवले मैंने सारे सुखा दिए थे, मैंने दिखाया था बॉईल करके ना अंदर ही सुखा दिए थे, क्योंकि भाई इधर है ना हमारी साइड धूप नहीं आती है और छत पे जाने की हिम्मत नहीं है। लेकिन फिर हमने ये वैसे सुखाने नहीं, इनका पानी सा थोड़ा फरकाले हो जाएंगे ये, तो जे हम बना दिया नहीं, मैं दूसरी वीडियो में शेयर करूँगी। तो यहाँ पर है ना शाम का टाइम हो गया था ये, और पतिदेव जी जन बच्चों की क्या साधना की, एक ट्रक सूट लेना है स्कूल का, वो लेने के लिए गए हैं और कुछ उन्हें मार्केट में काम था। तो मैं मकाई यहाँ पर जो जोड़ में थे ना उनमें तो मैंने आंवले कट कर लिए थे, मतलब उनकी गुठली अलग निकाल दी थी और जो छिलका है ना वो अलग ले लिया था। यहाँ पर मैं बना रही हूँ अपना आंवले का तेल सिर में मालिश करने के लिए। आंवले का तेल है ना बहुत फ़ायदेमंद हो, हर बाल भी जड़ने बंद हो जाए हैं। और इस टाइम में है ना सिर में खुश्की बहुत ज़्यादा आ जाए है और फिरास भी हो जाए है, खुजली चलने लग जाए है, उससे है ना राहत मिले। हम गरम गरम तेल अपना मालिश करा है ना, सिर धोने से 1 दिन पहले मालिश कर लें और फिरास भी दूर हो जाएगा और सिर की खुश्की भी दूर हो जाएगी बिल्कुल। तो देखिए ये तेल है ना लगभग बनकर तैयार हो गया है, थोड़ा सा और भूनना, मैंने ये बिल्कुल काले करने हैं और मेरा तेल काफ़ी बढ़िया बना है। और ये मैंने तीसरी बार बनाया है क्योंकि पहला ख़त्म हो चुका था। तो पतिदेव जी बोले अपना तेल बना ले और उसके बाद फिर जो खट्टी मीठी चटनी है वो बना लेंगे, जितना आपने चाहिए है उतना यूज़ कर लीजिए। मैंने थोड़ा ही बनाया है, ज़्यादा नहीं बनाया है। बस ये है कि ये जो तेल की बोतल है छोटी, ये भर जाओगी, भरे भी कौन थोड़ी सी खाली रह जाएगी। तो इसने ठंडा करूँगी मैं इस टिप्पन में, क्योंकि सीधा मैं उसमें डालूँगी ना तो कांच की है, कांच की टूट जाएगी। और कांच के बर्तन उसमें जार में ही या कोई शीशी हो कांच की, उसमें तेल रखा है ना तो उसमें ख़राब भी नहीं हो है। तो ये सारा मैं छान कर ना पहले इस टिप्पन में गाल लूँगी और रख दूँगी ठंडा होने के लिए। उसके बाद फिर मैं इसे ठंडा हो जाएगा ना तब मैं उस दूसरी बोतल में डाल दूँगी कांच की मैं, और ये बर्तन है ना मैं साथ के साथ साफ कर दूँगी। तो ये है आज मेरा दिन है ना कुछ ही सा रहा है, सुबह 10 बजे से लेकर ना, और मैंने बताया था शाम तक का। तो बच्चे अपना भाई वो कर रहे थे और देखो बात कहीं नहीं थी, बात छोटी सी थी, सिर पे पल्लू रखने की। तो बस सोच हो जाए किसी लोगों की, वो हम उस बात ने फ़र्क नहीं लेते हैं। और जहाँ से ये बात आ रही है वो भी हम जानते हैं
कि कहाँ से आ रही है कहाँ से नहीं है, लेकिन हम अपना लाइफ में है ना कुछ किसी की मतलब सुनते नहीं है, या फिर नहीं हम किसी के मानते हैं। वो क्या करें ना, सुनो सबकी करो अपने मन की। लोग हैं भोगते रहेंगे, तो बस अपनी समझदारी से ना अपना काम करे जाओ और अपने काम पर ध्यान रखे जाओ। क्योंकि कोई सुखी है खुश है वो लोगों को ना हजम नहीं होया करे है, उनकी खुशियाँ बर्दाश्त नहीं होया करे हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसी घटिया हरकत करते रहे हैं। और वैसे तो देखो जुड़नियन है उन्हें भी पता है हाँ भाई हम मारते कितनी मतलब इज्जत से बात करें हैं, लोग कितनी अच्छे से बात करें हैं और डेली हमारी लाइव का इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत सारे जुड़े हैं, अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं। समझने इंसान यहीं पर समझ जाएगा कि हम गलत कर रहे हैं सही कर रहे हैं। तो भाई यहाँ पर है ये मन छान दिया, और जो इसके काले ये आवले थे ना जो जड़े जड़े हो जाए हाँ, ये बाद में बूंद करना है, तो ये कोई यूज में नहीं आऊँ इनमें मैं फेंक दूंगी। जो गुठली थी ना गुठली लिकड़े हाँ आवले की भी लिकड़ेंगी, और जो मैंने बॉईल करे आवले थे ना उनमें तो भी लिकड़ेंगी, उन सारिया ने मैं सुखा दूंगी। सुखाने के बाद उनने पीस लेंगे। उसका पेस्ट है ना हम बाड़ा में भी लगा सका हाँ, जैसे कि कुछ टाइम पे आंवले नहीं मिले हाँ, आंवले का भी सीजन हो एक, तो हम उसने सुखा कर न और कूट कर न मैया पीस मिक्सी में पीस कर न और रख लेंगे पाउडर है बना कर। और जब हमारे बालों में लागन खुश्की है उस टाइम पर हम उसका पेस्ट बना कर न और सर में लगा सकते हैं धोने से एक दिन पहले। तो ये है ना अनिरुद्ध कर रहा था अपना पढ़ाई ट्यूशन का काम, और मैं अपना जो कल कपड़े धोए थे वो ले आई हूँ। और आज आए तो खैर सूखे नहीं है, कल सूखेंगे तो इन साथ के साथ तय करके ना और लगा दूंगी। ये तय लगा काटूंगी इतना में आ जाएंगे पतिदेव जी ऑफिस तक क्या सीधे मार्केट से ही आऊँगे, क्योंकि ऑफिस में जाने का तो टाइम रहा ही नहीं था। 6 बजे ऑफिस क्लोज हो जाए, 5:30 बजे पतिदेव जी आ गए थे। और मार्केट का काम इनका ऑफिस से ही रिलेटिव था। तो ये था भाई। और रजाई बड़का ने खोल दी है, क्योंकि मैं भी दिन में ना फ्री होने के बाद यहाँ पर लेट जाया करूँ, लेकिन आज मैंने इसी कोई फुर्सत नहीं मिली है। कपड़े तय लगा कर ना और मैं फटाफट लगाऊंगी फिर शाम की झाड़ू, क्योंकि शाम के काम चालू हो गए हैं, आराम करने का तो कोई वो ही नहीं है, मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पर अनिरुद्ध तक दे दिए इनके कपड़े दोनों बाण भैया के। और भाई वीडियो पहने लास्ट तक मतलब देखा करो और कमेंट करके ना ज़रूर बताया करो कि कौन कौन मेरी वीडियो देखे हैं, क्योंकि इसी तरह मैंने ना थोड़ा हिम्मत सी मिला है, हौसला मिला है कि मैं कुछ कर रही हूँ। तो यहाँ पर कपड़े अब मैं अलमारी में लगा दूँगी और फिर सारा घर में तो झाड़ू लगा लूँगी, क्योंकि गर्मी हो या सर्दी झाड़ू मैं दोनों टाइम लगाया करूँ, जिससे घर है ना साफ़ और सुथरा रह जा है और अपना ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं हो है। आग भाई वो नहीं पड़ा है, तो अभी होने लगी थी मीठी मीठी ठंड, और शाम में फिर हो जाएगा पूजा पाठ का टाइम भी। तो ये बेड शीट मैं एक बार ठीक सी कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे तो इन्हें बेड शीट इकट्ठी कर दी थी। और इसका ना गद्दा का कवर मंगाने के बाद बेड शीट बिल्कुल भी नहीं लिकड़ती है। वो वाटरप्रूफ कवर मंगाया है गद्दा का, ताकि कुछ खिंड जाए तो गद्दा का अंदर नहीं जा, गद्दा ख़राब नहीं हो। तो भाई यहाँ पर है ना मलाई कर रखी थी मैंने इकट्ठी, और ये ना भर गया था अच्छा डोंगा, तो मैं कहा चलो इसने चला लेती हूँ मैं अब। और आज मैंने जो काम शेयर करे हैं ना ये कभी भी काम गिनती में नहीं आऊँ है, और ना ही ये किसी ने दिखाई दे हैं। आप घर में कितने सारे काम हो हैं, क्योंकि मोटा मोटा काम हम दिखाते हैं शेयर करते हैं, और मोटा मोटा ही सब ने दिखा है कि झाड़ू पोछा रही है। तो भाई यहाँ पर घी ना आ गया था, और अभी इसने मैंने डोंगा में रिता लिया है, रिता लूँगी। और अभी ना ठंड आने लगी तो सीधी मलाई बिलोने से घी नहीं आता है, क्योंकि ज़्यादा ठंड हो जाए। इसमें मैंने एक गिलास में ना गर्म पानी गिरा था, जिब जाकर नहीं ये घी आया था। तो सर्दी का फ़र्क तो है ही, लेकिन ये है कि अपना घर न से इस नूनी ने चटनी के लिए मिलाकर ना और खा लो, बहुत ही अच्छा है। लेकिन ताऊँगी इसने मैं कल शुक्रवार ने, आज नहीं ताऊँगी। और अभी सब्जी बनाने का भी मन नहीं था, और फिर दूसरा ये था कि सुबह कुछ बनाने हैं, और कुछ पतिदेव जी अभी एप्पल ले आए थे और मूंगफली ले आए थे। तो गर्मा गर्म खाने के बाद नहीं सी ये भूख थी, किसी ने भूख नहीं थी, क्योंकि मूंगफली खाने के बाद तो वैसे ही पेट भर जाए है पानी पी पी कर ना। तो फिर हमने बनाई थी शाम ने खिचड़ी बनाई थी पनीर डालकर न और आलू, सिंपल सी खिचड़ी बनाई थी, किशमिश डालकर बहुत स्वाद बना है। क्योंकि जैसे बताया था मैं अंडा यूज़ नहीं करती हूँ, तो पतिदेव जी मेरे लिए आधी किलो पनीर मंगा कर रख रखा है, 1-2 स्लाइस रोज़ बूंद कर न और खा लिया कर। ये जो खुश्की बाड़ा माव है या फिर चेहरे पर धब्बे से हो, जैसे कि छाया पड़ने लग जाए ना कई बार, और मेरे एक साइड हो भी रही है छाया सी, तो फ्रूट मैंने अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन अभी बोल रहे थे ये
कि आप है ना अकेले मतलब वैसे खाया करो, पनीर खाया करो, क्योंकि अंडे तो मैं खाती नहीं हूँ। तो वही देखो केयर तो बहुत कर रही हैं, लेकिन मेरा मन नहीं उठता, किसी का भी मन नहीं करता। नूह बाल खा ले 2 घड़ी, एक दिन और फालतू खा ले या रह जा, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। समझाऊं भी बहुत हैं पतिदेव जी, लेकिन फिर वह बात मन नहीं मानना है, माँ का मन नहीं मान्या कर, एकली चीज़ खाओ और बच्चे नहीं खाओ। तो यहाँ पर ने मैं तड़का लगा दिया था, और ये पनीर कट कर न और इस पर फ्राई कर देंगे, सेक देंगे। सेकने के बाद है ना चावड़ा में अलग ही टेस्ट बन जाए पनीर का। और किशमिश और वो मैंने डाल दी थी उसमें। तो अभी कुकर का ढक्कन नहीं लगाऊंगी, ताकि वो पनीर भुन जाएगा ना, उसके बाद मैं इसने डालूंगी। और देखिए कितना अच्छा मतलब भून कर ना तैयार होया है, बहुत ही स्वादिष्ट, मुंह में पानी आ रहा है। तो आ जाओ आप सब भी खा लीजिए। तो अभी ना बन गया हमारा खाना, 7:30 बजने जा रहे हैं, पहले ही नखवा दी हूँ। साधना तो खा नहीं रही, वानू का मैंने वारी खाई थी 3:30 4 बजे खाई थी ना, पापा की बाट देकर 4 बजे रोटी खाई थी ना। और यहाँ पर देखो हमारी बनकर तैयार होगी है पनीर वाली, क्या लग रहा है, सब्जी नहीं, वो क्या बोलते हैं, बिरयानी, चावल। तो आज का व्लॉग कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना। ये बोल दिया मैंने, पता नहीं क्या मैं बोल रही हूँ। तो चलिए कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी ने बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री श्याम।